सिस्टम, वाटर सिस्टम के वाटर फ्लो के बारे में, कि हमारी पानी जहाँ से आती है और किस प्रक्रिया से, किस प्रोसेस से होके हमारा प्योरीफाइड वाटर बनता है, प्री ट्रीटमेंट वाटर बनता है, WFI कैसे बनते हैं, और प्योर स्टीम जनरेशन कैसे बनता है। तो इस मेरे फर्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे प्री ट्रीटमेंट, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे प्योरीफाइड, और सेकंड वीडियो में WFI भी हम लाएंगे। तो अभी मैंने PNID बनाया है, और इसे मैंने MS वर्ड में बनाया है। काफ़ी मैंने इसका कोर्स नहीं किया है, बट आप लोग को समझाने के लिए मैंने ये PNID बनाई है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोर्स वाटर से, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पानी रहता है, इस जिसे हम लोग बोलते हैं, हमारा सोर्स क्या है। सोर्स मीन्स स्रोत। स्रोत हमारा क्या है, आपके घरों में स्रोत क्या होगा, पंप होगा आपके पास, वो आपका स्रोत हो गया, ठीक है। हमारे टू टाइप्स के वाटर के स्रोत हैं, सोर्स हैं। फर्स्ट, अंडरग्राउंडिंग वाटर एंड सरफेस वाटर। आप अंडरग्राउंडिंग और सरफेस, ये आप इंटरव्यू में कभी भी जाएंगे तो पूछेगा सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। टाइप ऑफ सोर्स, टाइप ऑफ सोर्स ऑफ वाटर। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप होते हैं, ठीक है। तो आपको आना चाहिए। हमारे दो स्रोत हैं, फर्स्ट अंडरग्राउंडिंग जो जमीन के अंदर पाया जाता है, एंड सेकंड जो सरफेस वाटर जो जमीन के, लैंड के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। जैसे सरफेस वाटर में हमारा रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, और दूसरा जो अपना ग्राउंड वाटर है, जैसे बोरवेल हो गया, कुआं हो गया, और जैसे हम पंप लगा के किसी जमीन के अंदर से पानी निकालते हैं, वो हमारा अंडरग्राउंडिंग वाटर हो गया, ठीक है। तो हमारा सोर्स वाटर हो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कोई भी पूछेगा सोर्स टाइप कितने, सोर्स वाटर के टाइप कितने, स्रोत वाटर के प्रकार कितने हैं, तो दो टाइप के, ओके। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों बोलने की कोशिश करूंगा, मेरा इंग्लिश थोड़ा वीक है, फिर भी मैं आप लोगों को इंग्लिश में भी समझाने का थोड़ा प्रयास करूंगा। तो फिर उसके बाद हमारा आता है पॉली और कोगुलेंट की डोजिंग होती है। मैंने काफी इसमें सिंबल्स नहीं बनाया है फ्रेंड। यहाँ पे आपको स्टेनर देखने को मिलेगा, फ्लो मीटर देखने को मिलेगा, फिर काफी इक्विपमेंट लगे रहते हैं, क्योंकि आप जहाँ पे काम करने जाएंगे अलग अलग साइट पे अलग अलग इक्विपमेंट लगे रहते हैं, अलग अलग के फैसिलिटीज रहती हैं, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा मैं आपको नॉर्मली ऐसे वाटर फ्लो, आप इंटरव्यू में इतना ही आपको बताना है, इसके जो आगे पीछे इक्विपमेंट लगे रहते हैं वो आपको नहीं बताना रहता है, ठीक है। तो हमारा सोर्स वाटर जब आता है तो हम लोग उसमें पहले डोजिंग करते हैं पॉली, ठीक है। पॉली और कोगुलेंट। तो आप सोचेंगे पॉली और कोगुलेंट किस लिए डोजिंग होता है, ठीक है। तो पहले आप जान लीजिए डीपी का मतलब होता है क्या है। डीपी का मतलब होता है डोजिंग पंप। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फुल फॉर्म में लिखा है, जैसे PNID बनाई जाती है वैसे मैंने PNID बनाया है, ठीक है। ये मैंने MS वर्ड में बनाया है, ना कि कोई मेरे पास PNID बनाने का एप्लीकेशन है। मैंने इसको अपने MS वर्ड में बनाया है, इसलिए थोड़ा सा सिंबल्स आपको समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है। ये DP हो गया, मीन्स डोजिंग पंप, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पॉली और कोगुलेंट डोजिंग हो रहा है, ठीक है। पॉली क्या करता है, जो हमारे अभी हम रिवर से पानी ले रहे हैं, तो रिवर के पानी में क्या रहेगा, सॉइल आ रहता है, तो उसे पॉली क्या करता है, इकट्ठा करता है, मीन्स ज्वाइन करता है, ठीक है। पॉली क्या करता है, इकट्ठा करता है। और कोगुलेंट क्या करता है, कोगुलेंट उसका वेट बढ़ाता है, ठीक है। ये पानी के अंदर डोजिंग हो जाते हैं। फिर उसके बाद आगे आने के बाद यहाँ पे आपको एक स्टैटिक मिक्सचर्स मिलेंगे, ठीक है। ये दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक जो रहेगा काफी फास्ट घूमता है, ठीक है। और जो सेकंड वाला रहता है काफी ये स्लो घूमता है, ठीक है। ये इसमें ऐसे एक ब्लेड लगा रहता है, जो पानी को सराउंडिंग घुमाता रहता है, अपने चारों तरफ घुमाएगा, जिससे पॉली और कोगलेंट अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और पॉली और कोगलेंट, कोगलेंट जब हो जाता है, पॉली के साथ जब कोगलेंट मिलता है तो ऑटोमेटिक सॉइल का वेट बढ़ाता है। और इसे क्या करने के बाद ये स्टैटिक मिक्सचर से पानी आ जाते हैं ट्यूब शल्डर में। ट्यूब शल्डर का शेप कुछ इस प्रकार से रहता है, देख लीजिए, हाँ, कुछ इस प्रकार से रहेगा ट्यूब शल्डर का शेप, ठीक है। इसमें आने के बाद सेटल होते हैं, इस प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन बोलते हैं, ठीक है।
और इसके अंदर आने के बाद क्या होता है, सेटल होने लगते हैं। आप जानते हैं पानी के अंदर कुछ भी वेट वाला चीज आप डालेंगे तो डायरेक्ट वो नीचे जाता है, ना कि वो ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इसीलिए कोवलेंट का डोजिंग होता है, क्योंकि जो पॉली सॉइल को इकट्ठा किया रहता है उसका वेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसका छोटा रहता है, पानी के साथ फ्लो में वो जाने लगेगा तो अपने टैंक में जा सकता है। इसीलिए कोवलेंट का डोजिंग करते हैं। जो सॉइल इकट्ठा हुआ रहता है उसका वेट बढ़ाता है और ट्यूब शोल्डर के नीचे वाले हिस्से में लेके आता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से समझिए। एक बार आप समझ लिए तो आपको इंटरव्यू देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। ये सेटल हो जाते हैं नीचे, ठीक है। उसके बाद हमारा जस्ट आउटपुट में, आउटपुट ट्यूब शोल्डर का आउटलेट, जिसे हम लोग आउटपुट भी बोल सकते हैं। आउटलेट में NaOCl, यहाँ पे मैंने केमिकल का नाम मेंशन नहीं किया, मैं आपको केमिकल का नाम मेंशन कर देता हूँ। NaOCl, ठीक है। इसकी साइज थोड़ी छोटी कर देता हूँ, ठीक है। NaOCl, NaOCl क्या करता है, डिसइंफेक्शंस। डिसइंफेक्शंस मीन्स किसी भी, आप जानते हैं किसी भी, हम लोग दवा खा लेते हैं, अरे भाई डिसइंफेक्शन कर गया, इस प्रकार का कुछ होता है। पानी के अंदर जो बैक्टीरिया या माइक्रो रहेंगे उसे ये किल करता है। या NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, यहाँ पे भी डोजिंग पंप लगी रहती है। यहाँ पे कितने ppm की डोजिंग होनी चाहिए, NaOCl 40,000 ppm में डोजिंग किया जाता है। इसका मार्केट जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है 4% का कॉन्सेंट्रेशन रहता है। कोगुलेंट का 98 रहता है, पॉली का 100% कॉन्सेंट्रेशन रहता है। एज पर रिक्वायरमेंट वो डोजिंग किया जाता है, ठीक है। आप साइट पे जाएंगे तो एज पर रिक्वायरमेंट ये डोजिंग की जाती है, लेकिन इसका कॉन्सेंट्रेशन पूछ सकता है कि NaOCl को कॉन्सेंट्रेशन कितना रहता है मार्केट का, तो आपको मालूम होना चाहिए 4% इसका कॉन्सेंट्रेशन रहता है, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस इसका डोजिंग करने का पर्पस ये रहता है, ये माइक्रो बैक्टीरिया जितने भी रहते हैं पानी के अंदर, इसे वो किल करता है, ठीक है। हमारे पानी में देखेंगे तो कभी कभी कीड़े आ जाते हो तो उसे NaOCl किल करता है, ठीक है। इसके बाद ये चला जाएगा रॉ वाटर टैंक। अब ये बन गया हमारा रॉ वाटर टैंक, ठीक है। चलिए, तो अभी ये हमारा पानी आया। चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम लोग MGF के यहाँ। ये हो गया हमारा MGF। इसका नाम है, MGF का फुल फॉर्म क्या है, मल्टी ग्रेड फिल्टर। कभी कभी आप देखेंगे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो लिखा रहता है मल्टीग्रेड सैंड फिल्टर, ठीक है। मल्टीग्रेड सैंड फिल्टर। तो यहाँ से हमारा पानी आया, ठीक है। यहाँ पे दो मोटर्स लगे हैं जो कि हाई प्रेशर पंप होते हैं, ठीक है। हाई प्रेशर पंप रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था हाई प्रेशर पंप, बट आई एम फॉरगेट, भूल गया मैं। बट यहाँ पे हाई प्रेशर पंप लगे रहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लोग फ्लो इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। फ्लो इंडिकेटर वो दिखाता है कि कितने, 1 घंटे में कितना पानी जा रहा है। मीन्स 5,000 फ्लो दिखा रहा है तो 1 घंटे में हमारा 5,000 लीटर पानी MGF से पास होगा, ठीक है। तो ये हमें इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करेंगे MGF। MGF करता क्या है, मल्टी ग्रेड सैंड फिल्टर। सैंड मीन्स होता क्या है, सैंड मीन्स पत्थर, ठीक है। सैंड मीन्स पत्थर। अब हम, आप बोलोगे मल्टीग्रेड सैंड फिल्टर भी बोल रहे हैं, मल्टीग्रेड फिल्टर भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीग्रेड फिल्टर भी आप बोल सकते हैं, मल्टीग्रेड सैंड फिल्टर भी बोल सकते हैं। इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं वाला, कोई भी आपको कुछ रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सैंड आप बोलोगे तो सैंड में क्या रहता है, इसके अंदर पत्थर रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या रहते हैं, पत्थर रहते हैं, जिसे हम सैंड बोलते हैं। कुछ इसकी साइज एज ए बड़े से छोटी होती जाएगी, ठीक है। इसकी ऐसे धीरे धीरे साइजें, ये नीचे की तरफ जो रहेंगे, सॉरी, ये जो नीचे की तरफ रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी साइज कुछ मान लीजिए 5 रहेगी, ठीक है। 5
यहाँ पे साइज रहेगी 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0.5, 0.2, ठीक है। ऐसे कुछ बस एक जस्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा कुछ रहता नहीं। बट इसमें क्या रहता है, पेबल्स, ग्रेवल, सेलेक्स, कोर सेलेक्स, फाइंड सैंड, मिक्स सैंड, ओके। ऐसे कुछ सेटल्स 5 प्लेयर्स इसके रहते हैं, ठीक है। 5 बेड्स इसके अंदर रहते हैं। इसका फ्लो कैसा रहता है, यहाँ से हमारा पानी आएगा, एक मोटर सर्विस में रहता है, एक मोटर स्टैंड बाई में रहता है, ठीक है। हमारा एक मोटर से यहाँ से पानी आएगा इसके अंदर, इसके थ्रू हमारा पानी जाएगा, इसलिए इधर से, ठीक है। हमारा पानी इधर से आएगा, मान लीजिए इधर से आउटलेट में गया बाहर, ठीक है। ओके, ये हमारा एमजीएफ हो गया। अब एमजीएफ करता क्या है, ठीक है। अब एमजीएफ के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। एमजीएफ मल्टीग्रेड फिल्टर। मल्टीग्रेड जो फिल्टर होता है वो हमारा टीएससीएस, टीएसएस, टीएसएस, टीएसएस जो होता है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, टीएसएस, ठीक है, सॉरी, टीएसएस, ठीक है। टीएसएस टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, जिसका नाम होता है टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, अपना एमजीएफ रिमूव करता है, ठीक है। और ये 50 माइक्रोन तक, ठीक है, 50 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 50 माइक्रोन के एबव, 50 माइक्रोन के ऊपर के जितने भी टीएसएस पार्टिकल्स रहेंगे, 50 माइक्रोन के ऊपर के जितने भी पार्टिकल्स रहेंगे पानी के अंदर, उसे हमारा एमजीएफ क्या करता है, ट्रैप करता है। कहाँ पे, ऊपर, टर्बिडिटी भी ये ट्रैप करता है। ये हमारा पानी के अंदर ऐसे एंट्री हुई, ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, ट्रैप करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे मिक्स सैंड रहते हैं। मिक्स सैंड की साइज काफी छोटी रहती है, इसीलिए यहाँ पे ये ट्रैप हो जाते हैं। इसके बाद हमारा पानी कुछ यहाँ से नीचे इस तरीके से आता है और यहाँ से चला जाता है। तो कोई पूछेगा एमजीएफ का फुल फॉर्म क्या है, तो मल्टीग्रेड सैंड फिल्टर, ओके। और एमजीएफ का पर्पस क्या है यूज करने का, तो टीएसएस रिमूव करने के लिए, और 50 माइक्रोन के एबव का ये टीएसएस को रिमूव करता है, ठीक है, और टर्बिडिटी भी ये रिमूव करता है। चलिए अब हम बात करेंगे, अब इसके आप देखेंगे रेड कलर की हम लोग इंडिकेटर दिए हैं, ठीक है, रेड कलर की लाइन भी यहाँ पे गई है। तो आप पूछेंगे किस लिए ये दी गई है, इसका बैकवास, ठीक है, ये बैकवास की लाइन है, क्योंकि ये जब अभी आप कंटिन्यू इसको चलाएंगे तो चोक हो जाएगा, ठीक है। चोक होने के बाद हमारा क्या होता है, चोक हो जाएगा तो हमारा यहाँ से फ्लो कम आने लगेगा, तो इसे हमें बैकवास करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इसे हमें बैकवास करने की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा यहाँ पे एक ऑटो वाल्व रहता है, ये बंद होगा, यहाँ से हमारा पानी क्या होगा, डाउन टू अप। सर्विस में क्या रहता है, अप टू डाउन चलता है, और बैकवास में डाउन टू अप चलेगा, ठीक है। इसलिए डाउन टू अप चलेगा तो यहाँ के जितने ऊपर टीएसएस रहेंगे, टर्बिडिटी रहेंगी, ये ऊपर वाली लाइन से ड्रेन लाइन में चली जाएंगी, ठीक है, ड्रेन लाइन में चली जाएंगी, ठीक। कम से कम इसका टाइमिंग फिक्स नहीं है, साइड पे फिक्स रहता है, 230, 30, 40, ऐसे 340, 350, 240, 150। तो ये क्या होता है, रॉ वाटर और सोर्स वाटर पे डिपेंड करता है कि हमारे पानी के अंदर कितनी सॉइल्स आ रहे हैं, टीएसएस कितने आ रहे हैं, टर्बिडिटी कितनी आ रही है, उस प्रकार से हम लोग बैकवाश करते हैं। कभी कभी हमें मैनुअली भी इसका बैकवाश करना पड़ता है, क्योंकि ये जब चोक हो जाते हैं तो हमारा प्रेशर गैस हाई हो जाता है और हमारा फ्लो कम आने लगता है, जिसे हम लोग डेल्टा पी से डिफाइन करते हैं। डेल्टा पी क्या होता है, तो हमारा एक नया वीडियो आने वाला है जिसमें हम आपको सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस बताने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस वाटर सिस्टम में पुटअप किए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा ये फ्लो हो गया, और हमारा सॉफ्टनर है, ये डुप्लेक्स सॉफ्टनर, ठीक है, डुप्लेक्स सॉफ्टनर। डुप्लेक्स सॉफ्टनर क्यों यूज करते हैं, डुप्लेक्स सॉफ्टनर इसलिए यूज करते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन में, डुप्लेक्स सॉफ्टनर हम लोग क्यों यूज करते हैं, हम लोग सिंगल भी तो
सॉफ्टनर यूज कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं सर ड्यूप्लेक्स सॉफ्टनर में एनी टाइम हम अपने सॉफ्टनर को सर्विस में रख सकते हैं। रिजर्वेशन के टाइम में एक सॉफ्टनर हमारा सर्विस में रहेगा, एक रिजर्वेशन में जाता है, और एक जब दूसरा जाएगा तो पहला सर्विस में रहेगा, ठीक है। और हमारा सॉफ्टनर करता क्या है, और हार्डनेस रिमूव करता है। तो पूछेंगे हार्डनेस क्या होता है, तो प्रेजेंट पानी के अंदर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम रहते हैं जिसे हम हार्ड वाटर कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम रहते हैं उससे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। और ये सॉफ्टनर जो होता है एक्सचेंज प्रोसेस करता है, ठीक है, एक्सचेंज प्रोसेस। आयन होता है, इसके अंदर सोडियम बेस कैटायन रेजिन्स रहते हैं जो हमारे इसे हम लोग चार्ज करने के लिए NaCl की ब्राइन इंजेक्शन करते हैं, जो कि हमारे सोडियम बेस कैटायन रेजिन्स फिर से एक बार रिजनरेट होते हैं, रिजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइन इंजेक्शन टैंक है, यहाँ से हमारा डोजिंग होता है। यहाँ पे काफी इक्विपमेंट लगे रहते हैं, ये इंजेक्टर लगा रहता है, एयर का ट्यूब लगा रहता है, ठीक है, जिससे हमारे हार्डनेस सॉफ्टनर क्या था, हार्डनेस मूव करता है। सॉफ्टनर डुप्लेक्स सॉफ्टनर, सिंगल सॉफ्टनर, ओके। डुप्लेक्स सॉफ्टनर का मैंने मीनिंग बता दिया, ये हार्डनेस मूव करता है, इसके अंदर सोडियम बेस कैटायन रेजिन्स रहते हैं। इसका क्या रहता है, इसका एमओसी क्या रहता है जो इसके ऊपर रहेगा, इसका पूछेगा। प्लास्टिक रेनफोर्स, सॉरी, आई 2 मिनट्स, इसका अ, ठीक है, मैं अभी बताता हूँ आपको। ये हमारा सॉफ्टनर हो गया, सॉफ्टनर सिंगल सॉफ्टनर एंड ये इसका जो ऊपर का लेयर है ये एफआरपी रहता है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। आपको ये पूछेंगे कि इसका एमओसी क्या होता है, तो फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, ठीक है। तो ये हमारा पानी जाता है सॉफ्ट वाटर टैंक में जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, ठीक है। सॉफ्ट वाटर क्या होता है, जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम प्रेजेंट नहीं रहते हैं, उसे हम सॉफ्ट वाटर बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा आ गया यूएफ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या करता है, तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कोलाइडर सिलिका को रिमूव करता है, ठीक है। कोलाइडर सिलिका को रिमूव करता है, टीएसएस को रिमूव करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा आया एक सिंपल मोटर लगा रहता है यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रल फ्यूगल मोटर लगा रहेगा, ये गया ऊपर। ऊपर से यहाँ पे टू टाइप्स के ऐसे यहाँ पे लगे हैं, ठीक है। इसके अंदर मेम्ब्रेन रहता है, मेम्ब्रेन, जिसकी कोर साइज क्या रहेगी, पोर साइज, सॉरी, पोर साइज है 0.02, ठीक है, 0.02 माइक्रोन, ठीक है। इसकी पोर साइज पक्का आपसे पूछा जाता है कि यूएफ का मेम्ब्रेन का पोर साइज कितना है, 0.02, ठीक है, 0.02 माइक्रोन, ठीक है, इसके मेम्ब्रेन की साइज होती है। तो यहाँ से हमारा पानी जाएगा इसके अंदर जाने के बाद हमारा जो परमिट रहता है नीचे से निकलता है, किसी किसी यूएफ में नीचे से दिया गया रहता है और ऊपर की तरफ हमारा परमिट निकलता है, ठीक है। और इसके आगे आपको देख, जो यहाँ पे हमारा मोटर लगा है, सॉरी, यहाँ पे मोटर लगा है, यहाँ पे आपको एक कार्ट्रिज फिल्टर भी देखने को मिलेगा, जैसा यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक कार्ट्रिज फिल्टर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक यहाँ पे कार्ट्रिज लगा रहता है, माइक्रो कार्ट्रिज फिल्टर, ठीक है, जो कि 50 माइक्रोन का रहता है, कहीं कहीं 10 माइक्रोन का रहता है। तो एज पर साइट, जैसी साइट रहेगी वैसे कार्ट्रिज फिल्टर की भी साइज रहेगी, रिक्वायरमेंट के ऊपर रहता है, ठीक है। हमारा पानी इधर से जाता है और ये नीचे से, ऊपर से नीचे की तरफ आता है, अप टू डाउन आता है। आने के बाद ये चला जाता है यूएफ परमिट टैंक। और इसकी जब बैकवाश होती है, ठीक है, इसका पूछेंगे इसके सर्विस क्या है, सर्विस एंड बैकवाश, ठीक है। बैकवाश में इसके 3 स्टेप है, ठीक है, 3 स्टेप है। फर्स्ट, बैकवाश एंड फास्ट, डाउन बैकवाश एंड अप बैकवाश, सॉरी, 2 टाइप्स होते हैं, डाउन एंड अप, दोनों बैकवाश होते हैं। और इसको बैकवाश करने के लिए यूएफ परमिट टैंक का ही
पानी लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारा रॉ सॉफ्ट वाटर लगेगा। इसको बैकवाश करने के लिए यूएफ परमिट वाटर ही हमें लगता है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आपको इंडिकेट भी किया है कि यूएफ परमिट टैंक जा रहा है अब, या अब बैकवाश हो रहा है। उसके बाद जो होगा यहीं से कनेक्ट करता है वाल्व को, और इसको यहाँ पे ब्लॉक करता है। एक्चुएटेड बॉल यहाँ पे लगा था, इसको ब्लॉक करके यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ पानी भेजते हैं, और यहाँ से फिर से ड्रेन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका यूएफ में पानी जाता है, ठीक है। इतना आप बस ये देख लीजिए। एक प्रकार से मैं आपको पीएनआईडी बता रहा हूँ, इतना परफेक्ट तरीके से मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमारा सॉफ्ट वाटर से यूएफ में जाता है। यूएफ क्या करता है, कोलाइडर सिलिका रिमूव करता है। कोलाइडर रिएक्ट सिलिका कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के सिलिका होते हैं, कोलाइडर सिलिका, रिएक्टर सिलिका, ठीक है। आप ये ध्यान रख लीजिए या नोट कर लीजिए। यूएफ परमिट टैंक में जाता है। यूएफ परमिट जो टैंक रहता है उसका फीड दिया रहता है हमारे आरओ को, ठीक है। यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है जो कि नॉर्मल मोटर रहता है। फिर उसके बाद एंटी स्केलेंट की हम लोग डोजिंग करते हैं। अब थोड़ा सा इसे हम जूम आउट करेंगे क्योंकि इसका जो पैराग्राफ है काफी छोटा मैंने बनाया है। तो अब हमारा यहाँ पे होगा एंटी स्केलेंट और एसएमबीएस। अब क्या होता है, एंटी स्केलेंट क्या करता है, कहीं पे आप देखेंगे कंटिन्यू पानी गिरता है तो यहाँ पे स्केलेंट मीन्स काई, आप देखेंगे ब्लू कलर की काई लगने लगती है या येलो कलर का। आप कोई नल वल पे कंटिन्यू पानी देखेंगे लग रहा है तो यहाँ पे येलो कलर या ब्लू कलर का स्केलेंट हो जाता है और हाथ स्लिप करने लगता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेंट। तो एंटी स्केलेंट क्या करता है, एंटी स्केलेंट इसलिए डोजिंग होती है कि वहां पे कोई भी स्केलेंट प्रेजेंट ना रहे। उस स्केलेंट को खत्म करने के लिए हम लोग एंटी स्केलेंट की डोजिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रो कार्ट्रेज फिल्टर, MSF, ठीक है। माइक्रो कार्ट्रेज फिल्टर ये कितने माइक्रोन का होता है, 5 माइक्रोन का इसका ये रहता है। साइज इसका क्या रहता है, 5 माइक्रोन, ठीक है। 5 सॉरी 5 माइक्रोन। ये 5 माइक्रोन के रहते हैं, सॉरी माइक्रोम हो गया, ठीक है। 5 माइक्रोन की इसकी साइज रहती है। और उसके बाद हमारा होता है एस एम बी एस, सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड, जिसका सूत्र मैंने भी लिख दिया है Na2H2O5। Na2H2O5 SMBS का केमिकल फार्मूला है, Na2H2O5। ये किस लिए डोजिंग होता है, ये हमारे डीकोलराइजेशन, फ्री कोलराइजेशन बोलते हैं ना, फ्री कोलराइजेशन क्या है, तो एसएमबीएस की डोजिंग होती है डीकोलराइजेशन के लिए, ठीक है। जो हमारे पानी के अंदर क्लोरीन है उसे खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसएमबीएस की डोजिंग करते हैं, ठीक है। एसएमबीएस की जब जब डोजिंग होती है तो हमारा क्लोरीन नील हो जाता है। क्लोरीन इसलिए नील किया जाता है कि जब हम क्लोरीन का पानी हमारे आरओ मेम्ब्रेन में जाएगा तो आरओ मेम्ब्रेन की कोर साइज जो रहेगी, पोर साइज, वो इंक्रीज होने लगती है, क्योंकि उसके पोर साइज पे जो अपना क्लोरीन रहता है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए हम लोग एसएमबीएस की डोजिंग करते हैं, उसे नील क्लोरीन, फ्री क्लोरीन, पानी को फ्री क्लोरीन कर देते हैं, ठीक है। एसएमबीएस, आप मान लीजिए पूछेंगे कि क्लोरीन का पानी हमारे आरओ में जा रहा है तो क्या होगा, सर बोलेगा कि हमारा जो आरओ का मेम्ब्रेन रहेगा उसका पोर साइज सर बढ़ जाएगा, इफेक्ट करेगा, और पैरामीटर सर अब बॉस अप डाउन हो जाएंगे, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आपको मालूम है, सोडियम मेटाबाइट सल्फाइड। यहाँ से पानी आता है, यहाँ पे एक हाई प्रेशर पंप, आरओ का पूछेंगे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, आरओ का वर्किंग प्रिंसिपल। तो आप हमारे एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें आप इस वीडियो में देखिए, मैंने सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस उसमें बताऊंगा, ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फार्मा इंडस्ट्रियल्स में, अल्कोआ क्या होता है, और डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में मैं बताने वाला हूँ, तो आप वीडियो को देख सकते हैं, काफी 2-3 वीडियो में बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर पंप लगा रहता है।
हम हाई प्रेशर पंप नहीं लगाएंगे तो हमारा जो आरओ रहेगा वो काम नहीं करेगा। उसका आरओ का वर्किंग प्रिंसिपल हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ठीक है कि नहीं। इसलिए हमें यहाँ पे हाई प्रेशर पंप लगाया जाता है। ये है हमारा हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप कुछ इस टाइप का रहेगा, आप जब भी देखेंगे, ठीक है। तो हमारा कुछ इस प्रकार से हाई प्रेशर पंप लगा रहता है। उसके बाद हमारा पानी जाता है आरओ ट्यूब में। आरओ ट्यूब 1, आरओ ट्यूब 2, आरओ ट्यूब 3, ऐसे काफी कॉलम। जैसे आप कहीं और प्लांट में गए जहाँ पे काफी पानी का प्रोडक्शन करना है, तो वहां पे काफी ट्यूब लगे रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, सीरीज में लगे रहेंगे, ठीक है। पैरेलल भी लगे रहते हैं, सीरीज में भी लगे रहते हैं, ठीक है। तो ये जितना हमें पानी को क्वालिटी काफी अच्छा चाहिए तो हम सीरीज में लगाएंगे, और ऐसे नॉर्मल चाहिए तो हम पैरेलल में लगाएंगे, ठीक है। तो आरओ ट्यूब लगा है, आरओ ट्यूब को यहाँ से फीड दिया जा रहा है, यहाँ से ज्वाइंट में है। यहाँ से एक हमारा रिजेक्ट और रिसर्कुलेशन, रिजेक्ट भी जाता है इसमें से, रिसर्कुलेशन भी जाता है। रिजेक्ट क्या होता है, रिजेक्ट डायरेक्ट ड्रेन कर दिया जाता है। रिसर्कुलेशन जो रहता है, यहाँ से पानी हमारा फिर से हाई प्रेशर पंप के द्वारा से फिर हमारे आरओ ट्यूब के अंदर में आता है, और यहाँ से क्या होता है, कुछ परमिट वाटर निकलते हैं, ठीक है। परमिट वाटर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे आपको फ्लो इंडिकेटर देखने को मिलेगा तीनों का, रिजेक्ट का, रिसर्कुलेशन और परमिट वाटर का, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं कि डोजिंग हो रही है। क्यों ये डोजिंग होती है, NaOH की, ठीक है। NaOH क्या करता है, हमारे पीएच को बूस्ट करता है, ठीक है। बूस्ट करता है, क्या करता है, बूस्ट। और CO2 रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हटाता है, ठीक है। NaOH की क्यों डोजिंग करते हैं, बोलने का प्रेजेंटिंग इन वाटर CO2 एंड, हिंदी में बताता हूँ, ठीक है। जो हमारे पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, उसे रिमूव करने के लिए NaOH की डोजिंग करते हैं हम लोग, जिससे हमारा पीएच क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है, जिसे हम पीएच बूस्ट करने के लिए NaOH की डोजिंग करते हैं। डीपी का मतलब आप लोग जानते हैं, डोजिंग पंप। ये है फ्लो इंडिकेटर, इसमें दिखाता है कि हमारा एक घंटे में कितने लीटर पानी जा रहा है। मीन्स 4000 दिखा रहा है फ्लो, तो एक घंटे में हमारा कितना पर मिनट जाएगा, 4000, ठीक है। 2000 दिखाएगा तो 2000, 3000 तो 3000, 1000 तो 1000। यहाँ पे जितना 500 दिखाएगा उसमें 250 दिखाएगा, तो हमारा 250 लीटर्स पर घंटे हमारा जा रहा है, ठीक है। 5000 दिखाएगा तो 5000 लीटर पर घंटे हमारा परमिट जा रहा है। 4000 दिखा रहा है तो 4000 लीटर पर घंटे हमारा रिसर्कुलेशन में पानी जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे प्री ट्रीटमेंट के फ्लो रहते हैं वाटर सिस्टम में, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन आपको हो या मैं कोई भी पॉइंट गलत बताया रहूंगा, गलती सबसे होती है, ह्यूमन एरर हो जाता है। आपको कोई भी क्वेश्चंस लगे कि मैंने ये नहीं बताया तो आप कमेंट करिए, मैं उसको और भी अच्छे तरीके से बताने की पूरी कोशिश करूंगा आपको। और आपको प्यूरिफाइड वाटर का भी PNID के माध्यम से समझना है, जिसमें ऑस्मोट्रॉन रहता है। प्यूरिफाइड आप वाटर समझते हैं, जिसमें ऑस्मोट्रॉन जिसे हम बोलते हैं, जिसमें EDI रहता है और HSRO रहते हैं। इस ये कौन सा आरओ है आप बताइए, कमेंट करके बताइए। ये रहता है, सॉरी जान दीजिए मैं बता दूं, ये रहता है CSRO। हम इसे CSRO क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसे केमिकल सैनिटाइजेशन करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें CSRO बोलते हैं, ठीक है। आरओ का फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने ड्राइंग बनाया। रेड कलर की जो लाइन है ये हमारा ड्रेन लाइन रहेगा, ठीक है। ड्रेन लाइन मीन्स ये हमारा जो बैकवास का लाइन है डायरेक्ट वो ड्रेन में जाता है। और ये जो ग्रीन टाइप का है इसे मैंने रिसर्कुलेशन बताया है, रिसर्कुलेशन लाइन। ग्रीन कलर का जो ब्लू कलर का है वो परमिट लाइन है। MGF का फुल फॉर्म मल्टी ग्रेड फिल्टर, UA मीन्स अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, M मीन्स मोटर, MS मीन्स माइक्रो कार्ट्रिज फिल्टर, SMBA सोडियम मेटाबाइट सल्फेट, सॉरी, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, RO रिवर्स ऑस्मोसिस, DP डोजिंग पंप, ठीक है फ्रेंड।
कुछ इस प्रकार से हमारा प्री ट्रीटमेंट में वाटर फ्लो रहते हैं। और अभी काफी अच्छे तरीके से मैं आपको प्यूरिफाइड वाटर भी बताने वाला हूँ। मैं पीएनआईडी बना रहा हूँ, मेरा इलेक्ट्रिकल का भी जो इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस पुटअप होते हैं इंटरव्यू में, उसका भी वीडियो आने वाला है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप कहीं इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग आपको इलेक्ट्रिकल से लेके वाटर सिस्टम से लेके मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।